अब जो 14 के बाद देख रहा हूं कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए देश के सामने। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 42-60 में से सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच देकर के बीजेपी में ले आए गए लोगों को। और आज वहां उत्तराखंड में जो सरकार है, उन्हें 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। जब सरकार बनी, मेजोरिटी नहीं थी, तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई। और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेते ही ट्वीट कर दिया बधाई का। और हमारे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वहां पर ट्वीट किया, जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे ही हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा, पर चूके नहीं वो लोग। वहां भी वापिस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है किससे कहानी क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है, जो कांग्रेस का 5 साल तक राधा कृष्ण विखे पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको शामिल करवा दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष का नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूं गुलाब चंद कटारिया की ये सोचनी होगी। वो आरएसएस के काठी नेता है, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है, और ना उनको लेने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए, पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं। कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आज तक की परंपरा कभी नहीं रही, आज तक की परंपरा में कभी भी मैंने देखा नहीं कि राजस्थान में जैसे अन्य प्रदेशों में हाउस स्टडी हुई है, वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग कि बीएसपी को आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई हाउस स्टडी नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है किसी पार्टी का, अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है,
और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है। और इसीलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है उसी प्रकार से राजस्थान में कह खेल खेले, क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा आज तक, अच्छी परंपरा रही है, सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है। हमारी दृष्टि के अंदर हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को जैसे बकरा मंडी होती है उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इसलिए ये तो वापिस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। सत्तर साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, वीपी सिंह जी सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना रहा है देश के अंदर। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग हत्या कर रहे हैं, जिस रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर लोगों को, बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन पे बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ये जो हालात बने हैं देश के अंदर, ऐसे पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो लोग बात करते चमकते हैं। इसी रूप में आज एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरा मानना है कि ये या कुछ भी कर ले, जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लगा है तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी है। ये गवाह है देश। इंदिरा गांधी जी के बक्से में देख रहा हूं, वो इंदिरा गांधी जी 2.5 साल में वहां पर आंधी चली, वहां पर प्रधानमंत्री बन गई 40 साल पहले। इसलिए आज जो इनको घमंड अहम है मोदी जी को, अमित शाह जी को, इस देश की जनता चकनाचूर कर देगी उनके घमंड को टाइम आने पर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, या हमारे कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, जो विपक्ष का धर्म होता है उसका जवाब देने में आप देखते हो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, और उल्टा उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के लोग उतारते हैं बिना आर्गुमेंट के, बिना तथ्यों के। इतने घबराए हुए भी हैं। कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अभी कांग्रेस के नाम से डरते हैं।
राजस्थान में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। राजस्थान सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। उसी ढंग से हमने बजट पेश किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं। उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद भी जो हमारा प्रयास है, किस प्रकार से मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरी राजस्थान की जनता ने हमारा संपर्क है वीसी के माध्यम से, हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही। राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, खाली राजस्थान प्रदेश वासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न करना, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी, सबक सिखाएगी। धन्यवाद। ठीक है, क्या सवाल कोई पूछना चाहे? सवाल क्या हो गया? नीचे ऊपर में क्या फर्क पड़ेगा? नाम बोलने के लिए। हाँ, आप में से कोई भी जो सवाल पूछना चाहें। नरेश जी, फर्स्ट इंडिया से। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि नंबर भी फर्स्ट इंडिया के पहले आया है सर। इसलिए धन्यवाद इतने मायने होते हैं सर, धन्यवाद सर। इस पूरे जो घटनाक्रम में एसओजी भी जांच कर रही है। एसओजी के पास भी कुछ टेप आए हैं, उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग की है, और अब चर्चा ये आ रही है कि आपसे और उप मुख्यमंत्री से भी जो है वो बयान देने की बात कर रही है। तो एसओजी की जांच से लगता है पूरा पर्दाफाश होगा, और अगर बुलाया जाता है तो आप लोग भी जो है वो बयान देने जाएंगे? कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो। तो जो कानून कहेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे, तो हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। सर, मैं दिनेश डांगी हूँ, इंडिया न्यूज राजस्थान से। बोलिए साहब। नमस्कार। नमस्ते सर। तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन वो भाजपा नेता कौन है? राजस्थान के भी एक केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, एक अमित शाह के करीबी केंद्रीय मंत्री बता रहे हैं, उनका नाम का भी खुलासा करें, ऐसे लोगों को बेनकाब भी करें। देखिए, जब जांच शुरू हो जाती है एजेंसियों की, तो जांच प्रभावित नहीं हो, इसलिए जरूरी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं, किसके बयान क्या होते हैं, कौन कौन विधायक किससे मिले हैं, क्या लेन देन की बातें हुई है, ये तमाम बातें जांच का विषय होगा। जांच के जब निष्कर्ष सामने आएंगे तब मालूम पड़ पाएगा। योगेंद्र जन टीवी से। नीरज सौरभ जी दैनिक भास्कर से। सर, मेरा सवाल है, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि सरकार विधायकों के टेलीफोन टेप दैनिक भास्कर